बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ फोर साइडेड फिगर ये हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर। इस चैप्टर का जो लेसन नंबर 1 है ऑन पेज नंबर 170, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ फोर साइडेड फिगर, ये हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो इसमें हमारी ये शेप्स दी हुई हैं, ये पैरेलग्राम है, ये रोम्बस है, ये ट्रेपीजियम है। साथ लिखा हुआ है ऑल फोर साइड फिगर्स आर क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ये जो चारों फिगर्स हैं ये क्वाड्रिलेटरल हैं। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है हैविंग फोर साइड्स। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स, ये स्क्वायर और रेक्टेंगल से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, अब ये सोचने वाली बात है। अब मैं आपको कॉपी पे वो सारे ये शेप्स बना के, कॉपी पे पैरेलग्राम बना के आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी, पैरेलग्राम की भी, रोम्बस की भी, ट्रेपीजियम की भी। वो प्रॉपर्टीज़ आपने याद करनी है और वो सारी वही प्रॉपर्टीज़ होंगी जो यहाँ नीचे पैरेलग्राम की डिस्कस की गई हैं। ठीक है, ये किस तरह से ये सारा हुआ है और ये जो फोर प्रॉपर्टीज़ लिखी गई हैं। तो इसका स्टार्ट करते हैं। पैरेलग्राम, पैरेललोग्राम का मतलब ये है कि ऐसी फोर साइडेड फिगर कि जिसमें पैरेलल लाइंस हों। अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? ये लाइन है, ठीक है, इसके ये अगर इस तरह जा रही है तो दूसरी लाइन भी इस तरह जा रही होगी, तो ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, एक लाइन यूं जा रही है तो दूसरी भी यूं जा रही है। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइंस हैं। जैसे कि हमारी रेलवे ट्रैक होता है तो वो पैरेलल होती हैं दोनों लाइंस, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अब जब टू पेयर, एक ये पेयर है पैरेलल लाइंस का, ये वाला, ठीक है, और एक ये पेयर है, एक पेयर और एक ये पेयर, तो दो पेयर हो गए। ठीक है, इन दो पेयर से को मिलाकर जब हमारे पास एक फिगर बन जाएगी, एक क्लोज फिगर बनेगी, तो उसको हम पैरेलग्राम बोलेंगे। जैसे कि ये है इस तरह से और इस तरह से, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एक पेयर हो गया। ठीक है, एक ये पैरेलल लाइन और एक ये पैरेलल लाइन, ये दूसरा पेयर हो गया। तो इस तरह से पैरेलग्राम की ये फोर साइडेड फिगर बन गई है। इसमें दो पैरेलल पेयर ऑफ लाइंस हैं, एक ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर। समझ आ गई? जब हम टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास पैरेलग्राम बनती है। एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन ये है, एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन ये है, तो ये हमारे पास एक पैरेलग्राम बन गई जो कि क्वाड्रिलेटरल है, यानी इसकी फोर साइड्स हैं। ठीक है, अब ये फोर साइडेड फिगर है, इसके हम नेम कर देते हैं ए, बी, सी एंड डी, सॉरी कैपिटल डी। ठीक है, जो अब आप देखें ये टू लाइंस हैं, ये आपस में इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, उसको स्मॉल ए बोल देते हैं। यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, उसको स्मॉल बी, ये स्मॉल सी है और ये स्मॉल डी है। अब ये पैरेलग्राम थी ना, पैरेलग्राम में इस साइड की लेंथ इस साइड के बराबर है, इस साइड की लेंथ इस साइड के बराबर है। अब ये साइड हमारे पास क्या है, ए बी, तो वो इक्वल है डी सी के या सी डी के। इसी तरह से जो ए डी साइड है वो इक्वल है बी सी के। ठीक है, अब ये एंगल्स बन रहे हैं। आपको पता है कि एंगल्स क्या होते हैं? जब दो लाइंस आपस में मीट करती हैं ना, तो वो आपस में एक एंगल बनाती हैं, तो ये इसको एंगल बोलते हैं। ये इसका वर्टेक्स होता है, ये साइड्स हैं। अब चूंकि ये पैरेलल लाइंस थी, ठीक है, अब ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब एडजेसेंट एंगल्स का वर्ड क्या है? एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनकी या तो कोई साइड कॉमन होगी या उनका ये जो वर्टेक्स है ये कॉमन होगा। यहाँ पे आप देखें, जैसे इसकी एग्जांपल लेते हैं, ये है डी, ए एंड बी, ये एक एंगल बन गया। ठीक है, अब बी पे जो एंगल बन रहा है ये स्मॉल बी, ये एडजेसेंट दोनों एंगल्स क्यों है? क्योंकि इनकी ये वाली जो साइड है वो कॉमन है। इस वाले एंगल में भी ये साइड आ रही है, इस वाले एंगल में भी ये साइड आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब पैरेलग्राम में क्या होता है कि ये जो एडजेसेंट एंगल्स हैं ना, ये इक्वल टू 180 हैं, यानी आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो इक्वल्स टू 180 आएगा। एंगल ए प्लस एंगल बी, वो इसको हम प्लस करते हैं ना तो वो 180 के इक्वल है। इसी तरह से ए और डी एंगल,
उनको B प्लस करेंगे तो वो 180 के इक्वल आएगा। इस तरह से B और C को भी प्लस करें वो 180 के इक्वल आएगा, और C एंड D को भी प्लस करें तो वो 180 के इक्वल आएगा, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। ये बात भी क्लियर होगी। नेक्स्ट आपका है ऑपोजिट एंगल्स। अब ये अगर एंगल A है तो इसके ऑपोजिट एंगल ये C है, अगर B है तो इसके ऑपोजिट एंगल D है, ऑपोजिट एंगल जो उसके सामने होगा। तो हमने पैरेललोग्राम में ये बात याद रखनी है कि हमारा जो एंगल A है वो इक्वल होगा एंगल C के, अपने ऑपोजिट एंगल के। जो एंगल B है वो इक्वल होगा अपने ऑपोजिट एंगल D के। इसके ऑपोजिट ये है। ये इसकी चंद प्रॉपर्टीज़ हैं पैरेललोग्राम की। अब साथ उन्होंने हमें ये कहा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। वो पैरेललोग्राम नहीं है, वो भी पैरेललोग्राम है, वो रोम्बस नहीं है, ठीक है। अब ये एक स्क्वायर बनाया है। स्क्वायर में क्या होता है कि 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक, और यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा होता है। अब ये वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको ऊपर बताई हैं वो सारी यहाँ पे भी अप्लाई होती हैं। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये 90, इन दोनों को ऐड करें तो 180। ये भी 90 है, इसका ऑपोजिट एंगल ये भी 90 है, और इनकी लेंथ भी इक्वल है। जो शुरू में हमने ये बताया था कि इनकी लेंथ एक दूसरे के इक्वल होती है, तो लेंथ भी इक्वल है। क्वाड्रिलेटरल शेप में ये एक है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और ये 90 का एंगल भी बना रहे हैं। इसकी लेंथ B इसके बराबर है, इसकी लेंथ L इसके बराबर है। तो ये हमारे पास सेम टू सेम लाइक ये सारी ऊपर वाली प्रॉपर्टीज इस पे भी अप्लाई करें हम तो वो भी सेम सही साबित होती हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास रोम्बस। रोम्बस से पहले ये पैरेललोग्राम हम देखते हैं। पैरेललोग्राम की ये जो प्रॉपर्टीज इन्होंने दी हुई हैं, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें हमने कहा था कि हमारी जो ऑपोजिट साइड्स हैं, इस एग्जांपल को ले लेते हैं। ये ऑपोजिट साइड है, ये इसके ऑपोजिट है, ये इसके ऑपोजिट है, ये पैरेलल है हम, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, इनकी जो लेंथ है वो भी इक्वल होती है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये जो ऑपोजिट एंगल्स हैं ये इसके ऑपोजिट ये भी इक्वल होते हैं। सम ऑफ ईच पेयर ऑफ एंगल्स बिटवीन 2 पैरेलल साइड इज इक्वल टू 180, यानी कि आप ये जो पैरेलल साइड्स हैं इनके जो एंगल्स बन रहे हैं उनको प्लस करें तो वो 180 के इक्वल आएगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस करें तो 180 के इक्वल आएगा। तो ये हमारी पैरेललोग्राम की वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैंने अभी आपको बता दी हैं। वो रोम्बस में मैंने भी आपको बताया था कि ये जैसे स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर में ऑल साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, लेकिन वो यहाँ पे 90 का एंगल बना रहे होते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर है। रोम्बस और स्क्वायर में यही फ़र्क होता है कि सिर्फ वो 90 का एंगल नहीं बनाती उसकी पैरेलल लाइंस। ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। ये इसके साथ ये इक्वल इन लेंथ है, इनकी लेंथ इक्वल है, लेकिन यहाँ पे 90 का एंगल नहीं बनेगा। बाकी सारी वही प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड होंगी जो हम यहाँ वाली प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर रोम्बस ड्रॉ करती हूँ। ये काइट की तरह की रोम्बस है। ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ठीक है। इसको हम कहते हैं A, B, C, D। इसकी भी 4 प्रॉपर्टीज हैं। अब A, B जो है वो पैरेलल है D, C के। ये पैरेलल लाइन का साइन होता है, यानी A, B पैरेलल है D, C के। A, D पैरेलल है B, C के। A, D पैरेलल है B, C के, ठीक है। अब ये जो एंगल ऑपोजिट एंगल्स हैं, इसका A है, इसका स्मॉल b है, इसका C है और इसका D है, तो ऑपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे के, ये नंबर 1 बात थी। ये नंबर 2 है कि ऑपोजिट एंगल भी एक दूसरे के इक्वल हैं। ये भी सेटिस्फाई होगी, पैरेललोग्राम वाली ही बात थी। बाकी इनकी जो लेंथ है वो भी इक्वल होगी। A, B इक्वल है D, C के या C, D के, और A, D इक्वल है B, C के। इनकी लेंथ भी इक्वल होती है, ठीक है। और नंबर 4 जो पॉइंट था वो ये है कि आप जब इन दोनों को ऐड करोगे, ये जो एंगल्स बन रहे हैं पैरेलल लाइंस के दरमियान में, तो इनको ऐड करेंगे तो वो 180 के इक्वल आएगा। यानी कि एंगल A और D को ऐड करेंगे
वो भी 180 के इक्वल है। डी और सी को भी ऐड कर दें, वो भी 180 के इक्वल होगा। या फिर आप ए बी को ऐड कर लें, सॉरी ए, हाँ जी, और बी को ऐड कर लें, वो भी 180 के इक्वल होगा। और बी और सी को भी ऐड कर लें तो वो भी 180 के इक्वल होगा, ऐसे। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमने रोम्बस की भी चेक कर ली हैं, जो अब मैं आपको बताती हूँ पेज नंबर कौन सा है। पेज नंबर 173 पर लिखी गई हैं। Opposite sides are parallel, all sides are equal in length, opposite angles are equal, sum of each pair of angles between two parallel sides is equal to 180। तो यही वो सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमने यहाँ पर, ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट बारी है ट्रिपीजियम की। अब हम ट्रिपीजियम को देखते हैं। ट्रिपीजियम में क्या होता है कि सिर्फ एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन होती है। एक ये पैरेलल लाइन है, इसके पैरेलल लाइन ये होगी। सिर्फ ये एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन है। ये जो साइड्स पे लाइंस होंगी ये पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है। ये एक ऐसे लाइन आएगी, एक ऐसे लाइन आएगी, ठीक है। ये पैरेलल तो नहीं हो सकती। इस फिगर को सपोज करें हम ए बी सी डी ये नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे पैरेलल लाइन सिर्फ 2 हैं। ए बी पैरेलल होगा सी डी के। ये वाली लाइन ये पैरेलल नहीं होगी। नंबर टू में क्या है, ये जो एंगल डिफरेंट, इसके एंगल्स जो हैं वो सारे के सारे डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो ये एंगल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। ये एंगल स्मॉल ए, इसको स्मॉल बी, इसको स्मॉल सी और इसको स्मॉल डी का है, ठीक है। अब ये जो पेयर ऑफ लाइंस है ना, ये वाली जो लाइंस हैं, इनके साथ जो एंगल बन रहा होगा उनको सम करें तो वो 180 है। अब ये पेयर ऑफ लाइन है, तो एक ये वाली लाइन है जिससे ए और डी एंगल बन रहे हैं बिटवीन दीज 2 पेयर ऑफ लाइंस। तो इन दोनों को सम करेंगे तो 180 है। इन दोनों को सम करें तो 180 है, ऐसा नहीं करना आपने। ए और डी को सम करें, तो वो 180 के इक्वल आना चाहिए। इसकी स्टेटमेंट क्या होती है? इसकी स्टेटमेंट ये होती है कि सम ऑफ ईच पेयर ऑफ एंगल्स, यानी कि ये जो पेयर ऑफ एंगल्स हैं बिटवीन, ये जो पैरेलल लाइंस हैं इनके बिटवीन, तो इनको सम करें तो वो 180 के इक्वल आता है। इसी तरह से ये एंगल बी और एंगल सी, इनको भी सम करेंगे तो वो 180 के इक्वल आएगा। पहले जो रोम्बस और पैरेललोग्राम हम पढ़ते रहे हैं उनमें क्या होता था, ये वाले भी एंगल्स आपस में प्लस होते थे, ये वाला भी प्लस होते थे, तो 180 आता था। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ ये 2 ही पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि ये वाली ये एक पेयर ऑफ लाइन इसका पैरेलल होती है। दूसरा ये कि जो भी पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब है 2 एंगल्स, ऐसे 2 एंगल्स जो इन पैरेलल लाइंस के दरमियान में बन रहे होते हैं उनको सम करें तो वो 180 है। ऐसे 2 एंगल, ये और ये 2 एंगल जो पैरेलल लाइन के दरमियान में बन रहे होते हैं उनको सम करें तो वो 180 के इक्वल है। इसी तरह से ये और ये 2 पैरेलल लाइन है, इसके थ्रू ये इस लाइन से जो एंगल 2 बन रहे हैं वो भी 180 के इक्वल होंगे। ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।